Hello students, welcome to Can Study Point. This is a special class for TGT English. Let's start the class. जॉन गैल्सवर्दी। तो हम लोग इंग्लिश में हमारे टीजीटी यूपी टीजीटी में 4 ऑथर्स हैं। तो हम लोग 3 ऑथर्स को कंप्लीट कर चुके हैं और आज से स्टार्ट कर रहे हैं जॉन गैल्सवर्दी को। तो सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जॉन गैल्सवर्दी, ही वाज बोर्न ऑन 14th August 1867 and he was died on 31st Jan 1933, यानी कि 14 अगस्त 1867 को उनका जन्म हुआ था और 31 जनवरी 1933 को इनकी मृत्यु हुई थी। हिज पेरेंट्स वर जॉन एंड ब्लैंक बैले। जॉन इनके फादर का नाम था, इसलिए इनका नाम जॉन गैल्सवर्दी था। फादर का नाम ऐड किया है और ब्लैंक बैली इनकी मदर का नेम था। ओके, सम फैक्ट्स अबाउट जॉन गैल्सवर्दी। He was the son of a wealthy London solicitor and property owner. ये किसी गरीब घर के व्यक्ति नहीं थे। जॉन गैल्सवर्दी के जो पिताजी थे वो एक बहुत ही धनी लंदन के बहुत ही रिच थे और जो कि लंदन सॉलिसिटर थे और एक प्रॉपर्टी ओनर भी थे। सॉलिसिटर बोल सकते हैं एडवोकेट। ही वॉज एजुकेटेड एट हैरो एंड ऑक्सफोर्ड। तो एक जो इसका ऊपर का पॉइंट था, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज आप ये याद रखेंगे कि वो लंदन में सॉलिसिटर थे इनके फादर और एक और प्रॉपर्टी ओनर थे, ठीक है। और जॉन गैल्सवर्दी वाज एजुकेटेड एट हैरो एंड ऑक्सफोर्ड। ये हैरो में और ऑक्सफोर्ड में इनकी एजुकेशन हुई थी। इन 1889 ही टुक एन ऑनर डिग्री इन लॉ में इन्होंने ऑनर डिग्री प्राप्त की थी 1889 में। एंड ही वाज कॉल्ड टू द बार इन 1890 बट नेवर प्रैक्टिस। इन्हें भी कॉल किया गया था बार में, बट इन्होंने कभी भी प्रैक्टिस नहीं की। During 1891 to 93, he went on a trip round the world. 1891-93 में ये एक ट्रिप में गए और वो ट्रिप थी राउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार के राउंडिंग थी। He began his career as a writer in 1895. उन्होंने 1895 में अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ राइटर, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है इनके बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने एज अ राइटर अपना करियर कब शुरू किया, 1895 में, ठीक है। इसको आप नोट करेंगे। ही मैरिड एडा। इन्होंने एडा से शादी की थी। वो कौन थी? द वाइफ ऑफ हिज कजिन आर्थर गैल्सवर्दी। इनके कजिन थे जिनका नाम आर्थर गैल्सवर्दी था, उनकी पत्नी से इन्होंने शादी की थी। इन्होंने एडा नाम की लड़की से शादी की थी जो कि इनके कजिन आर्थर गैल्सवर्दी की वाइफ थी। इन 1982 ही मेड अ टूर ऑफ द स्लॉटर हाउसेस इन इंग्लैंड। उन्होंने इंग्लैंड के स्लॉटर हाउसेस का टूर किया, ठीक है, इन इंग्लैंड। एंड रोट अ रिपोर्ट ऑन द इनह्यूमन मेथड्स ऑफ स्लॉटरिंग एनिमल्स। और फिर इन्होंने देखा कि वहां पे जो एनिमल्स की स्लॉटरिंग की जाती है वो बहुत ही गलत तरीके से की जाती है, बहुत ही अमानवीय तरीके से की जाती है। दैट वाज बाय इनह्यूमन मेथड्स। तो ही वाज वेरी सैड ऑन सीइंग ऑल दिस। वो ये सब चीज देख करके बहुत दुखी हुए। देन ही रोट अ रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। फिर इन्होंने गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट बना करके लिखी। वो रिपोर्ट किस पर थी? ऑन द इनह्यूमन मेथड्स ऑफ स्लॉटरिंग एनिमल्स। तो ये पूछ सकते हैं कि जो इनह्यूमन मेथड्स ऑफ स्लॉटरिंग एनिमल्स थे उस पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। हु वाज ही? ही वाज जॉन गैल्सवर्दी। इन 1916 में गैल्सवर्दी एंड हिज वाइफ वर्कड इन अ हॉस्पिटल इन फ्रांस फॉर सम मंथ्स। इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर फ्रांस में एक हॉस्पिटल में काम किया कुछ महीनों तक, ठीक है। तो उन्होंने हॉस्पिटल में भी काम किया था अपनी पत्नी के साथ मिलकर। इन 1918 ही रिफ्यूज द ऑफर ऑफ अ नाइटहुड। पहले क्या होता था? नाइटहुड की उपाधि मिलती थी। तो 1918 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली थी, बट इन्होंने उसे रिफ्यूज कर दिया, उस ऑफर को इन्होंने उसे ठुकरा दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1918 में कौन सी घटना हुई थी इनके जीवन की कि इन्हें नाइटहुड की उपाधि मिल रही थी बट इन्होंने रिफ्यूज कर दिया। In 1921, he was elected the first president of the London section of the Pen Club, an international body of poets, playwrights, essayists and novelists. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घूम फिर के अक्सर पूछा जाता है कि जॉन गैल्सवर्दी के क्वेश्चंस में 1921 में क्या हुआ था।
1921 रट लीजिए। इन्हें पेन क्लब जो था, सेक्शन ऑफ द पेन क्लब था, उसके पहले जो प्रेसिडेंट थे ये सेलेक्ट किए गए। ही वॉज इलेक्टेड, वो इन्हें इलेक्ट किया गया था, चुना गया था, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द लंदन सेक्शन ऑफ द पेन क्लब। तो ये जो पेन क्लब होता है जिसके प्रेसिडेंट इन्हें बनाया गया था, वो एक किस तरह की बॉडी होती है? एक इंटरनेशनल बॉडी है, पोएट्स की, प्ले राइट्स की, एसिस्ट की एंड नॉवलिस्ट की। ठीक है। मैनी ऑफ हिज अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर हिज स्यूडोनिम जॉन सिन जॉन। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि जॉन गल्सवर्दी का स्यूडोनिम क्या था, तो आप ऐसे समझ लेंगे स्यूडोनिम और जॉन सिन जॉन। आप नोट्स बनाते समय सिर्फ इतना लिख लेंगे जॉन गल्सवर्दी में, बस इतना लिखिए स्यूडोनिम जॉन सिन जॉन। स्यूडोनिम का मतलब होता है नेम इन डिस्गाइज। तो इनका जो दूसरा नेम था वो क्या था? जॉन सिन जॉन। 1929 इन 1929 द ऑर्डर ऑफ मेरिट वाज कन्फर्ड ऑन हिम। 1929 में क्या मिला था इनको? ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ मेरिट 1929। तो ये नोट्स इस तरह से बनाएंगे। 1921 तो यहाँ पे लिखा हुआ है। 1921 में क्या था? ही वाज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द पेन क्लब। बस पेन क्लब याद रखेंगे। फिर पेन क्लब क्या था ये आप अपने माइंड में रखिए कि एक इंटरनेशनल बॉडी है, पोएट्स की, प्लेराइट्स की, एसिस्ट की एंड नॉवेलिस्ट की। फिर 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट कन्फर किया गया। अब उसके फिर एक साल बाद क्या हुआ? 1930 डिलीट वाज कन्फर्ड ऑन हिम बाय कैम्ब्रिज एंड शीफील्ड यूनिवर्सिटीज। 1930 में इन्हें डिलीट मिला और 1931 में क्या मिला? ही वॉज अपॉइंटेड रोमांस लेक्चरर इन ऑक्सफोर्ड। इन्हें एक लेक्चरर अपॉइंट किया गया 1931 में। देखिए लाइन से चल रहा है। अब 1932 में क्या हुआ? ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। दैट वाज द मोस्ट इमिनेंट, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि किसी भी ऑथर की लाइफ का वो बहुत बड़ा मोमेंट होता है जब उसे नोबेल प्राइज मिलता है। और 1932 में उन्हें ये अवार्ड दिया गया। इन 1932 ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। बहुत पूछा जाता है कि इनमें से किसी नोबेल प्राइज मिला था, कई ऑथर्स होंगे तो आप समझ जाइए जॉन गैल्सवर्दी को नोबेल प्राइज मिला था व्हेन इन 1932। ठीक है। फिर इन्होंने किया क्या था? इन्होंने जो भी प्राइज मनी मिलती है उसको इन्होंने एक ट्रस्ट को डोनेट कर दिया था। वो ट्रस्ट पेन के लिए काम करता था। पेन के लिए, क्योंकि ये खुद एक ऑथर थे। और पेन जो एक संस्था है, मैंने अभी आपको बताया इसके पहले कि पेन संस्था किसके लिए होती थी? पोएट्स के लिए, प्लेराइट्स के लिए, एसिस्ट के लिए, नॉवलिस्ट के लिए। ठीक है। तो इन्होंने जो अपनी सारी प्राइज मनी थी वो पेन, वो एक संस्था को, एक ट्रस्ट को इन्होंने डोनेट कर दी। वो संस्था पेन के लिए काम करती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ही नेवर लर्न टू टेल अ गुड स्टोरी। ये एक स्टेटमेंट इनके बारे में लॉन्ग ने कहा है कि भाई जो जॉन गल्सवर्दी थे उन्होंने कभी भी अच्छी कहानी सुनाना तो सीखा ही नहीं था। ही नेवर लर्न, इस लर्न है यहाँ पे गलत छप गया है। ही नेवर लर्न टू टेल अ गुड स्टोरी। ठीक है। लॉन्ग का स्टेटमेंट है ये, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। इसके बाद है आपका द फोर्थ साइड सागा। बहुत इंपॉर्टेंट है। द फोर्थ साइड सागा डील्स विद द मिडिल क्लास विक्टोरियन सोसाइटी। इसका टॉपिक क्या है ये आप समझ लीजिए। जो फोर्थ साइड सागा है वो किससे डील करती है? मिडिल क्लास विक्टोरियन सोसाइटी से। जो मिडिल विक्टोरियन सोसाइटी में जो मिडिल क्लास होते थे वो कैसे होते थे, इस बात को डिस्क्राइब किया है। इन द नॉवेल द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। अब मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो नॉवेल है उसमें क्या किया है? ही क्रिएटेड अ न्यू टाइप ऑफ फिक्शन। उन्होंने एक नई तरह का फिक्शन क्रिएट किया है बाय बैलेंसिंग द वर्च्यूज एंड वाइसेस ऑफ हिज हीरो सोम्स फॉरसेट अगेंस्ट द वाइसेस एंड वर्च्यूज ऑफ अदर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। ठीक है। तो जो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी में उन्होंने एक नए तरह का फिक्शन क्रिएट किया है। उसमें किसको बैलेंस करने की कोशिश की है? गुणों और अवगुणों को। ठीक है। वर्च्यूज को और वाइसेस को। उस हीरो कौन था? सोम्स। सोम्स फोरसेट अगेंस्ट द वाइसेस एंड वर्च्यूज ऑफ अदर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, यानी कि उसी परिवार के दूसरे सदस्य। इट वॉज हिज हैबिट टू टर्न एन ओल्ड नॉवेल इनटू अ न्यू प्ले। पुराने नॉवेल को नया प्ले बनाना इनकी हैबिट थी। ही यूज्ड टू राइट फिक्शन इन द मॉर्निंग एंड ड्रामा इन द आफ्टरनून। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनकी लाइफ के बारे में। ये फिक्शन हमेशा सुबह लिखते थे और ड्रामा हमेशा दोपहर में लिखते थे, का नियम था।
ठीक है। जॉन गैल्सवर्दी फिक्शन तो सुबह लिखते थे, लेकिन ड्रामा हमेशा दोपहर में लिखते थे, याद रखिएगा। एवरी ग्रुपिंग ऑफ लाइफ हैज इट्स इनहेरेंट मॉरल। जितनी भी लाइफ की ग्रुपिंग होती है, सबका एक मॉरल होता है। एंड द बिजनेस ऑफ द ड्रामेटिस्ट इज, और ड्रामेटिस्ट का काम क्या है? इज टू ब्रिंग द मॉरल पर्गनेंटली टू द लाइट ऑफ द डे। और जो भी मॉरल है उसको बहुत ही पर्गनेंटली बाहर लाना, ये काम होता है किसका? ड्रामेटिस्ट का। तो ये स्टेटमेंट किसका था? ये जो है जॉन गैल्सवर्दी महोदय का था। एवरी ग्रुपिंग ऑफ लाइफ हैज इट्स इनहेरेंट मॉरल एंड द बिजनेस ऑफ द ड्रामेटिस्ट इज टू ब्रिंग द मॉरल परमानेंटली टू द लाइट ऑफ द डे। प्लॉट और स्टोरी एलिमेंट वॉज टू हिम ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। यानी कि जो प्लॉट होता था, जो स्टोरी एलिमेंट होता था, उनके लिए उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता था। टेक केयर ऑफ कैरेक्टर एंड एक्शन एंड डायलॉग विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। वेरी गुड। गैल्सवर्दी ने एक स्टेटमेंट बोला था, जब अभी आप क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे तो ये बहुत आएगा कि गैल्सवर्दी ने कहा था कैरेक्टर और एक्शन पे ध्यान दो, डायलॉग तो अपना ध्यान स्वयं दे लेंगे। ठीक है भाई, कैरेक्टर होता है प्ले में, एक्शन भी होता है, डायलॉग्स भी होते हैं। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि कैरेक्टर और एक्शन को ध्यान दीजिए, क्योंकि डायलॉग्स तो अपना ध्यान स्वयं ही दे लेंगे। तो आंसर हो गया यहाँ पे जॉन गैल्सवर्दी, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। इन वन ऑफ हिज प्रीफेसेस ही डिक्लेयर, उन्होंने अपनी कई सारी प्रीफेसेस में इसे एक प्रीफेस है उसमें एक बात को डिक्लेयर किया, द प्ले इज अ पिक्चर of the human heart in its attitude towards an offender, head lowered, horns pointed। इन्होंने कहा द प्ले इज अ पिक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। बोले ये जो प्ले होता है ये एक पिक्चर होता है ह्यूमन हार्ट का। इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स एन ऑफेंडर, हेड्स लोवर्ड, हॉर्न्स पॉइंटेड। तो ये स्टेटमेंट भी जॉन गैल्सवर्दी का है। अब इन पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वर्क्स, उनके काम पे बेस्ड हो सकते हैं, स्टोरी एंड कैरेक्टर पर बेस्ड हो सकते हैं, क्रिटिसिज्म और स्टेटमेंट पे बेस्ड हो सकते हैं, और उनकी पर्सनल लाइफ पे भी बेस्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन है, गैल्सवर्दी मेट हिम इन 1893, 1893 में गैल्सवर्दी से मिले एंड फॉर्म्ड अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विद हिम। यानी कि वो कौन थे जिनसे 1893 में जॉन गैल्सवर्दी मिले और उन जीवन भर मित्रता चलती चलती रही इनकी? वो थे कॉनरेड। रट लीजिए अच्छे से, ऐसे नोट्स बनाएंगे कि कॉन जॉन गैल्सवर्दी, ऐसे लिखेंगे कॉनरेड जॉन गैल्सवर्दी से 1893 में मिले, और उसके बाद जीवन भर इनकी मित्रता चली। द आइलैंड फेरीज, the island Pharisees hold up a picture of the wealthy class ruling। ये जो आपका आइलैंड फेरिसीज है, इसमें एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें एक धनी क्लास है, एक धनी वर्ग है, रूल करता है किस पर? ओवर द पुअर क्लास एंड फैटनिंग ऑन देम, ओवर द पुअर क्लास एंड फैटनिंग ऑन देम। व्हाट डिड गैल्सवर्दी बिकम इन 1921? 1921 में क्या बने थे? पेन क्लब के प्रेसिडेंट बने थे, प्रेसिडेंट ऑफ द पेन क्लब लंदन। फाल्डर अपीयर्स इन, फाल्डर नाम का कैरेक्टर किस में आता है? जस्टिस में आता है। अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गैल्सवर्दी केम इन विद द पब्लिकेशन ऑफ, इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आया? जब मैन ऑफ प्रॉपर्टी पब्लिश हुई। ठीक है, अब जॉन गैल्सवर्दी के कुछ के वर्क्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले प्ले के बारे में पढ़ेंगे। द सिल्वर बॉक्स, जॉय, स्ट्राइफ, जस्टिस, द लिटिल ड्रीम, द इडिसन, The Pigeon, The Fugitive, The Mob, A Bitter Love, The Foundations, The Skin Game, The Family Man, The First and the Last, The Little Man, Hallmark, Defeat, The Sun, Punch and Go, Loyalties, Windows, The Forest, Old English, The Show, Escape, Exile, The Roof। इसी तरह से पोइट्री में 3 पोइट्री है। पहला है मूड, सॉन्ग एंड डॉगलेस। अगला है द बेल्स ऑफ पीस, और इसके बाद है वर्सेस ओल्ड एंड न्यू। नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसेस। तो इसमें एक टेबल सी बनी हुई है। फ्रॉम द फोर विंड्स, जॉन शिनजॉन, स्यूडोनिम, जेसिलिन,
a man of Devon, the island Pharisees, the man of property, the country house fraternity, a motley, the patrician, the inn of tranquility. थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आप लोग नोट्स जरूर बनाएंगे और प्लीज़ चैनल को देखने के बाद में कमेंट जरूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।